जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स का बेसिक अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री ये सारा चीज़ ख़त्म कर चुके हैं और अभी अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक का एक क्लास हो चुका है, ये सेकेंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हमने जाना कि अर्थमेटिक क्या होता है, अंकगणित क्या होता है, अंकगणित में क्या क्या मूल प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। आज हम लोग अर्थमेटिक का ही कुछ और बेसिक चीज़ है जिसे हमें जानना ज़रूरी है, उसके बारे में जानेंगे। तो वो चीज़ क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम, SYSTM, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या को अलग अलग भागों में जो बांटा गया है वो कैसे बांटा गया है और उसके नाम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाते आते हैं, तो संख्या का सबसे पहला भाग माना जाता है प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। अब नेचुरल नंबर कहते किसको है? गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 सोन इन्फिनाइट। हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। याद रखना है कि हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर को W द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी? होल नंबर कहलाएगी। यदि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 को शामिल कर लिया जाए, 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 0 1 2 3 4 सोन अनडिफाइंड, मतलब अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब तीसरा नंबर आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स, इंटीजर्स। इसको I द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्याओं के समूह को
पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 7। इधर भी प्लस से इन्फिनाइट तक, इधर माइनस इन्फिनाइट तक ये जाएगा। तो इसको हम संख्या रेखा पर भी सूचित कर सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि यह एक संख्या रेखा है जिसमें कि यह मिडिल पॉइंट है 0। ठीक है, इससे इधर क्या है, पॉजिटिव, दाहिने पॉजिटिव, बाएं नेगेटिव। 1 2 3 4 5 सोन। उसके बाद इधर -1 -2 -3 -4 सोन। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ से 1 से इधर स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, 0 से स्टार्ट करेंगे ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, और इस पूरे के पूरे को ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम लोग 3 संख्याओं के बारे में अभी पढ़ लिए। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पूर्णांक संख्या। तो इसमें हमने क्या देखा कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या तथा 0, मतलब कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला पार्ट पे। पूर्णांक संख्या हो गया, चौथा सम संख्या। सम संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर किसको कहेंगे, तो 2 से वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या या इवन नंबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 24, 28, 298, ये सारी क्या है, सम संख्या है। तो अब देखिए कि सम संख्या जो होती है, सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यहाँ देखिए, इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको करेंगे तो इसको 14 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 का 2, 2 चौका 8, मतलब 124, 144 देख लेते हैं करके। 298 में 2 से डिवाइड अगर हम करते हैं, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया, 9 2 4 जा 8, यहाँ हो गया 1 8, 2 9 जा 18, तो ये कट गया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, 149, ये 200 पूर्ण पूर्ण कट गया, यहाँ 0 से हमको बच गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या, सॉरी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए सम संख्या को कैसे पहचानेंगे। सम संख्या को पहचानने के लिए अगर किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर
0 2 4 6 8 रहे तो वह सम संख्या होंगी, सम संख्या होंगी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर किसको कहा जाता है? कि वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 19 etc। अब विषम संख्या को पहचानने का आसान सा तरीका क्या है? अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर एक 3 5 7 9 रहे तो वह संख्या विषम संख्या होगी। विषम संख्या होगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और वैसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या के पहचानने का तरीका हमने क्या देखा कि अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे तो वो विषम संख्या हो जाएगी। हाँ, अगर इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 रहे तो वो संख्याएं क्या होगी? विषम संख्याएं होंगी। चलिए, अब हम लोग आते हैं छठा नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में याद नहीं है अभी, हम लोग बाद में इसको लिख लेंगे। भाज्य संख्या। चलिए, अब भाज्य संख्या कहेंगे किसको? वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के सिवा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के सिवा अन्य संख्याओं से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 4 6 8 10 12 14 etc। अब देखिए ये क्या कौन सब चीज से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ये देखिए किस चीज से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से। ठीक है,
और 6 से, ये देखिए किस चीज से कटेगा, 1 2 4 8, ये 10 देखिए, 1 2 5 10। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये एक तथा स्वयं के बाद और संख्याएं से अगर कटती है पूर्ण रूप से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लेते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं सम तथा विषम, भाज्य संख्याएं सम तथा विषम दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अभाज्य संख्या क्या होगी। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के सिवा अन्य किसी अन्य किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 एटसेट्रा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 2 3 5 7 11 13 19 ये क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए 2 क्या कटेगा, 1 और 2 से कटेगा, 3 1 और 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 5 1 और 5 के सिवा किसी से नहीं कटेगा, 11 1 और 11 के सिवा किसी से नहीं कटेगा, 17 1 और 17 के सिवा किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्या कहलाया, अभाज्य संख्या कहलाया। नॉट एक चीज है, नॉट एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के बाद अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के बाद किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला कितना नंबर था, हम लोग 7 नंबर तक पढ़े थे। 8वां नंबर सह अभाज्य संख्या। 8वां नंबर सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ठीक है, जब दो या दो से अधिक संख्याओं के समूह में, जब दो या दो से अधिक संख्याओं के समूह में
2 से अधिक संख्याओं के समूह में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका मौसो एक हो, अथवा जिसका महत्तम समापवर्तक मौसो एक हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे में हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में, हम लोग क्या लेते हैं 4 9 12 25, 4 9 12 25, उसके बाद 8 9 13। आप लोग इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए 4 और 9 का मौसो अगर निकालना चाहे तो 4 दूनी के 8 हो गया, यहाँ 2, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ 1 न हो जाएगा, यहाँ 4, तो यहाँ क्या हो गया 1 चौका 4, ये कट गया, तो इसका मौसो हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसको चेक करते हैं 25 में 12 से हम लोग 25 और 12 का मौसो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ हमको मौसो क्या आया 1 आया। तो हम अगर देखते हैं कि मौसो किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 1 हो तो वो क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं, युग्म अभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग क्या कैसे समझेंगे, चलिए। युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ठीक है, अंतर 2 हो उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 5 7 11 13, 11 13, बहुत सारी ऐसी संख्या हमको मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला आते हैं 10 नंबर। अगला क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर हम लोग किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 4 बटा 5, 6 बटा 8, 10 बटा 12, सोन बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं,
11 अपरिमेय संख्याएं। इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं √3। ठीक है, 5 प्लस √3 पाई सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, हम लोग 11 संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, 2 और हम लोग पढ़ ही लेते हैं जो बचा हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम लोगों ने क्या देखा कि वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं 11 तक पढ़ चुके थे, 12 वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं पाई √2 √3 5 √7 सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 13 नंबर अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे, काल्पनिक संख्या। वैसी संख्या जिसमें वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह लगा हो, या ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो तो उसे काल्पनिक या अवास्तविक काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं √2 प्लस √-5 या फिर √x माइनस IY। ठीक है, तो √-,
99, सो ऑन एटसेट्रा। हम लोग क्या देखते हैं कि अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, उसका वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों आज संख्या के बारे में जान लिए। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।